यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मोह के भूत को भगाने का और भगवान आत्मा को भगवत्ता की अनुभूति कराने वाला महान ग्रंथाधिराज है। इस ग्रंथाधिराज की कर्ता कर्म संबंधी चर्चा चल रही है। यह देह मैं हूँ, यह देह मेरा है। इस प्रकार की मान्यता के अतिरिक्त इस देह का मैं करता हूँ और इस देह का मैं भोगता हूँ, यह भी अज्ञानी जनों का महाभ्रम है। और इन सब के पीछे मूल कारण है मिथ्यात्व भाव। क्योंकि ये जो चारों प्रकार की बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये बुद्धि का अर्थ बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अर्थ मान्यता है। ये चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि है, ये चार प्रकार की मिथ्या मान्यताएं हैं। इस बुद्धि का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। इस बुद्धि का अर्थ श्रद्धा में पड़ी हुई विपरीतता है।
इन चारों प्रकार की विपरीत बुद्धि, मिथ्या बुद्धि, उनमें से जीव और अजीव अधिकार में एकत्व और ममत्व बुद्धि का वर्णन किया था। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का वर्णन किया जा रहा है। इन चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धि में एक ही समय में समस्त प्रकार की मिथ्या बुद्धि का अभाव होता है। वहाँ क्रमशः अभाव नहीं होता कि पहले एकत्व छूटेगा, बाद में ममत्व, फिर कर्तृत्व, भोक्तृत्व। मिथ्यात्व भाव से मुक्त होने पर दृष्टि की बीमारी दूर होते ही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में आते ही एक समय में अनंत पर पदार्थ और प्रभावों का अपनापन छूट जाता है। कर्तृत्व भी छूट जाता है, भोक्तृत्व भी छूट जाता है। जहां तक मैं फैलता नहीं हूं वहां का कर्ता भी मैं कैसे बनूंगा, और जहां तक मैं फैलता नहीं हूं वहां का भोक्ता भी मैं कैसे बनूंगा। मगर मैं फैलता नहीं हूं ये पता तो उन्हें है जिन्होंने मैं को पहचाना है। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि को ही पर का कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव छूट गया है। मिथ्यात्व के कारण ये जो भ्रम हो रहा है, दो गाथाओं पर हमने अंत में चर्चा की थी। कल 94 और 95 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा पूरी हुई थी कि क्रोध के भावों का भी भगवान आत्मा करता नहीं है, और धर्मास्तिकाय द्रव्य का भी भगवान आत्मा करता नहीं है। भाव्य भावक की मुख्यता से और ज्ञेय ज्ञायक की मुख्यता से उन दोनों गाथाओं का संक्षिप्त स्वरूप हमने समझा था। मूल बात यह है कि ये जो मिथ्यात्व का भाव है, इस मिथ्यात्व के भाव को शराब के साथ में उपमा दी गई है। चौडाला में लिखा है, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। मोह रूपी शराब को पीकर यह जीव व्यर्थ में ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये शराब किसी दूसरे ने पिलाई नहीं है, ये शराब मैंने खुद ने ही पी है। इस शराब का पता भी नहीं है कितनी शराब पी जा चुकी, उसका भी पता नहीं है। जीतू चक्रम शराब पीता था, मगर जब उसके मित्र उनसे पूछते कि तूने कितनी शराब पी है, कितनी बोतल तो पी गया, वह कहता था कि शुरुआत में तो मुझे याद रहता है, एक बोतल पी, दो बोतल पी, मगर उसके बाद मुझे याद नहीं रहता कितनी बोतल पी। इसलिए क्योंकि जो शराब की बोतल मैंने पी उसकी जो गिनती करने वाला है, वह गिनती करने वाला भी वहां नहीं रहता। जब मैं इतनी शराब पी लेता हूं तो वह भी वहां नहीं रहता कि कितनी शराब पी। इसलिए शराब के नशे में चकचूर व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि शराब पी गई है। शराब के नशे में जो चकचूर है उसे तो ये पता भी नहीं है कितनी शराब पी गई है। ऐसा ही स्वरूप है कि जो मोह के नशे में हम हैं, हमें ये एहसास ही नहीं होता कि ये मिथ्यात्व का मोह का नशा किस प्रकार का है।
क्योंकि जन्म से लेकर के अब तक की जो ज़िंदगी जी है, उसमें ऐसा लगता ही नहीं। जहाँ बंधन है, वहाँ मुक्ति मानी है। जहाँ मुक्ति है, वहाँ बंधन माना है। हम देखो 14 राजू प्रमाण इस लोक में सभी प्रदेशों पर जाते हैं, गति करते हैं। हम बंधे हुए नहीं हैं। हम भरत क्षेत्र में से फिर विदेह क्षेत्र चले जाते हैं। विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र आ जाते हैं। मध्य लोक से ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। ये जो आत्मा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करता है, फिर भी वह बंधन में है। और सिद्ध भगवान कहीं जाते नहीं है, आते नहीं है। अनंत काल के लिए एक स्थान पर विराजमान हो गए, फिर भी वे मुक्त है। अज्ञानी मानता है कि सिद्ध भगवान का बंधन कैसा है, अनंत काल के लिए एक जगह पर बैठ गए हैं। मगर हमारी जो हालत है, हम सारे 3 लोक में सब जगह घूमते होने पर भी हम बंधन में बंधे हैं। तो जो विपरीत बुद्धि है, वो वस्तु स्वरूप से उल्टा ही मानेगी और ये कभी विचार भी नहीं आएगा। मैं आत्मा हूँ, मगर आत्मा की बात चलती है, तब ऐसा लगता है किसी और की बात चल रही है। और शरीर की बात चलती है, तब लगता है कि ये मेरी ही बात चल रही है। फिर वो कैसी भी बात हो, यदि तत्व की चर्चा करने के लिए बैठे हो, उस समय तुम अपने आप से पूछो, खास करके उन सभी पंडितों से मैं कहता हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं, कुछ दिनों से पंडिताई शुरू की है। आप एक दूसरे को समझाते हो, पढ़ाते हो, सिखाते हो, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आपसे ये कहता हूँ, जब आप बोलते हो, जब सामने वाला तारीफ करता है कि आज जो तत्व के संबंध में आपने मुझे सुनाया, वह बहुत ही अद्भुत था। ऐसा स्वरूप मैंने कहीं सुना ही नहीं था। धन्य हो गया मैं आपकी वाणी को सुन कर के। उस समय क्या तुम्हें एहसास हो रहा है कि ये मेरे बारे में कहा जा रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है कि ये मेरे बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि मिथ्यात्व का भाव जहाँ है, वहाँ देह की क्रिया के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, उसमें अपनापन होगा। और जो जानना, 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 उसके बारे में जब भी कुछ कहा जाएगा, अंदर से दूरी बनी ही रहती है। आत्मा शब्द सुनते ही एक आत्मा, आत्मा, बस कोई और, ज्यादा से ज्यादा इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है आत्मा, जानने देखने वाला है आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा अनंत गुणाधिपति है। आत्मा अखंड है। आत्मा निरंजन निराकार है। ये सब कुछ सुनकर के भी अंदर में जो भ्रम रहता है कि ये आत्मा जो भी मैं सुन रहा हूँ, वो कोई और है। और जो सुनने की क्रिया हो रही है, हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज ठीक तरह से सुनाई दे रही है कि नहीं? तुम कहते हो हाँ, सुनाई दे रही है। सिर्फ कहते नहीं हो, मानते भी हो। तो सुनने की क्रिया तो कान की थी। सुनने की क्रिया आत्मा की नहीं थी। आत्मा की क्रिया तो जानना है। मगर जो देह की क्रिया होती है, उस देह की क्रिया में अपनापन है। फिर भले ही तुम भगवान आत्मा ये सुनते हो। ये 96 नंबर की आज जो गाथा हम समझने जा रहे हैं, ये मोह के नशे में हमने किस प्रकार से कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का पोषण किया है, उसे बताते हैं। गाथा हम लेते हैं। एवं पराणि दौवाणि अपयं कुणति मंदबुद्धियो अपाणम अवियपरम करेदि अन्नान भावेन।
इस प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञान भाव से परद्रव्यों को अपने रूप और स्वयं को पररूप करता है। जो दो प्रकार के संबंध की बात आई थी, ज्ञेय ज्ञायक, भाव्य भावक, ये दोनों प्रकार से मैं भगवान आत्मा परद्रव्य का कर्ता और भोक्ता नहीं। इसमें देखो नीचे खास इसी बात को दृष्टांत में उस समय भी लिखा था। जैसे कोई शराबी नशे के कारण अपनी माँ को अपनी पत्नी और अपनी पत्नी को अपनी माँ कहता है, भले ही वह कभी अपनी माँ को माँ और अपनी पत्नी को पत्नी कहता हो, फिर भी वह शराब के नशे में ही है। ऐसे ही अज्ञानी मानता है कि परद्रव्य मेरे है और मैं परद्रव्य का हूँ। भले ही शास्त्रों को पढ़कर वह ऊपर ऊपर से बोलता हो कि मैं आत्मा हूँ और परद्रव्य मेरे नहीं है, फिर भी आत्मानुभूति न होने के कारण उसकी मान्यता मिथ्या ही है। सुंदर लगती है बातें सुन करके। ये गुलाब के फूल को उस फोड़े के ऊपर रखा है इसलिए अच्छा लगता है। जख्म भीतर में इतना है, बस इतना भरा हुआ है, मगर ऊपर थोड़ा सा आवरण है। थोड़ा सा उसे हटाओगे, पूरे दोगे, तो असलियत अंदर से बाहर आएगी। जब भी कोई पदार्थ ज्ञान में झलका है, उस समय तुम्हारी कसौटी हुई है, परीक्षा हुई है। तुम किसके पास जाते हो? सामने से जब कोई भी वस्तु तुम्हारे सामने से आते हुए दिखाई दे, वो सामने से आते हुए दिखाई देने वाली वस्तु में तुम अब कहाँ भागते हो? मैं आप परमात्माओं से कहता हूं कि ये वस्तु ऐसा यदि विकल्प हुआ तो तुम वस्तुओं की ओर भागे, मगर ये वस्तु नहीं है, ये ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञान की ओर दौड़ता है। दोनों की स्वतंत्र यात्रा है। विकल्प विकल्प का काम करता है और ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञान का काम करता है। ज्ञान की यात्रा ज्ञान में ही होती है। तो जो भी ऐसा लगता है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, अभी अभी हमने सत्संग रखा, अचानक मैंने आपको समाचार भेजा, अभी तुम सत्संग सुनने के लिए बैठ गए। ये जो भी तुम्हारे विचारों में जो ज्ञेय प्रधान है, उस ज्ञेय की प्रधानता को हटा करके ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को मुख्य करो, तो कोई भी ज्ञेयों के भेद दिखाई ही नहीं देते, दिखाई ही नहीं देते। ज्ञान 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 ज्ञान। क्योंकि वहां पर वो जो ये टेबल है, ये तो विकल्प है, ये कुर्सी है, ये विकल्प है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान में तो ऐसा अनुभव है कि ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है। कल मैंने आपको कहा था ना, बहुत महत्वपूर्ण बात थी वह, कि ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम होना, ये विकल्प है। ज्ञान में भेद होते नहीं है। ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद होते नहीं है। ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम होते हैं, और ज्ञान में भेद मालूम होना, इसी का नाम विकल्प है। इसका अर्थ थोड़ा और समझो कि ज्ञेयों के भेद है। सामने आदिनाथ भगवान है, सामने महावीर भगवान है। तो आदिनाथ भगवान की मूर्ति के सामने गया, तो आदिनाथ भगवान ज्ञान में चल के
महावीर भगवान की मूर्ति के सामने गया तो महावीर भगवान ज्ञान में चल के, ये दोनों ही ज्ञान में चल के है, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान। मगर जिस ज्ञान में चल के है, उस ज्ञान में कैसा ये भेद जानना, आदिनाथ भगवान को जानने वाला मैं, महावीर भगवान को जानने वाला मैं, वो जो जानने वाले में, उसमें अवस्था के कारण उस सत्ता में भेद खड़ा कर दिया। ये विकल्प है। ये आंख आंख है ना, टेबल को जब देखती है तो टेबल को देखने वाली आंख, जिस समय मैंने टेबल को देख लिया और उसके बाद में जब मैं कुर्सी को देखता हूँ, तो कुर्सी को देखने के लिए कोई दूसरी आंख लेकर के नहीं आता हूँ कि ये आंख अब तू चली जा, क्योंकि तूने टेबल को देख लिया। अब कुर्सी को देखने के लिए दूसरी आंख चाहिए। उसी आंख से कुर्सी को देखते हैं। अब मैं ऐसा भेद करूं कि टेबल को देखने वाली आंख वाला मैं हूं, कुर्सी को देखने वाली आंख वाला मैं हूं, तो एक ही आंख है। देखने की क्रिया, उसके विषय दो बने हैं, कभी टेबल कभी कुर्सी। मगर उस वजह से आंख में ये दो भेद खड़े करना, बस यही विकल्प है। और ये दो भेद हुए नहीं है आंख में। आंख दो प्रकार की नहीं हो गई है, आंख एक है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हें कहते हैं, क्यों तुम्हें कहता है, तब तुम उसमें उस प्रकार से विकल्प भी नहीं करते। तुम्हें दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। किसी अंधे को देख करके तुम्हें क्या भाव आता है कि मैं तो देख सकता हूँ ना, अंधा देख नहीं सकता। मैं तो देख सकता हूँ ना। मगर उस समय मैं क्या क्या देख सकता हूँ, मैं टेबल को देख सकता हूँ, मैं कुर्सी को देख सकता हूँ, ऐसा भाव नहीं आता। मैं देख सकता हूँ। वह जो सत्ता है, उस सत्ता का भाव ये है, उस सत्ता का भाव ये है। जब कोई व्यक्ति अकस्मात हो गया और सड़क पर, रास्ते पर वह गिरा हुआ, उस व्यक्ति के पास में कोई गया, उसने उसके नाक के पास में अपनी उंगली को रखा, हाथ को रखा, ये देखने के लिए सांसें चल रही है कि नहीं चल रही। तो थोड़ी सांसें चल रही है। सांसें जब चल रही है, तब उस व्यक्ति को ये जो हाथ है, वह हाथ वहां नाक के पास रखा है। तो कौन से परमाणु को वह हाथ छू रहा है, ये विचार नहीं आता है। कौन से परमाणु को हाथ छू रहा है, अंदर हवा जा रही है, अंदर से हवा आ रही है, ये भी भाव नहीं आता। वो ये नहीं कहता कि हवा जा रही है, वो ये नहीं कह रहा कि हवा आ रही है। वो खुश होकर के कहता है, चलो आओ आओ आओ, सांसें चल रही है। ये दो भेद में विभाजन नहीं करना। अंदर हवा जा रही है, अंदर से हवा बाहर आ रही है, नहीं, सांसें चल रही है। और यदि सूक्ष्म दृष्टि से कहे तो सांसें चल रही है, इतना भी नहीं, वह जिंदा है। अस्तित्व, उसका होना, ये ज्ञान का अस्तित्व ऐसा है। तो कोई भी ज्ञेयों में, क्योंकि तुम्हें वो जानने रूप जो परिणमन होता है, उस परिणमन में पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी अलग अलग समय की पर्यायों में तुम्हें, ज्ञान की अलग अलग समय की पर्यायों में तुम्हें कहीं पर भी भेद नहीं दिखाई देता। पर्यायों में सत्ता मात्र को देखना, पर्याय में सत्ता मात्र को देखना, तो वहां क्रिया रुक नहीं गई। जब मैंने ऐसा कहा कि वह व्यक्ति जिंदा है, तो उस व्यक्ति की सांसें रुक नहीं गई, सांसें तो चल भी रही। मगर मेरे लिए वह मुख्यता नहीं है कि वह सांसें चल रही है। मेरे लिए जो खुशी है, उस सांसों के चलने के पीछे भी वह जिंदा है। तो सांसों का चलना, इसका नाम है जानना, 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 जानना। ये सांसों का चलना। और वो व्यक्ति जिंदा है, उसका अर्थ है चैतन्य सत्ता का टिक करके रहना, होना। ये होना मात्र, ये मैं हूं। तो वस्तुओं के तुम गुलाम जब नहीं रहते, तो तकलीफ भी नहीं होती। यदि मैं यदि मैं आशा रखूं कि मेरे ज्ञान में ये ज्ञेय झलकना चाहिए, ये ज्ञेय नहीं झलकना चाहिए, तो फिर तकलीफ होगी।
वो तकलीफ जो होती है, वो तकलीफ ज्ञान में ज्ञेयों के झलकने की वजह से नहीं, वो तकलीफ जो हो रही है, वो तकलीफ विरोध की वजह से है। ये झलकना चाहिए, ये झलकना नहीं चाहिए। ये ज्ञेयों के प्रति जो विरोध है, उसका ये परिणाम है। ये चैतन्य परमात्मा, ये मोह का जो भूत सवार है, ये मोह 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 की वजह से ये जो नशे में चकचूर है, उसके लिए कहा कि कर्तृत्व 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 के भाव से। इस गाथा की टीका में दो बात समझाई है। ये दो शब्द आपको याद रखना है। एक शब्द है भूताविष्ट और दूसरा शब्द है ध्यानाविष्ट। ये किस प्रकार से जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का पोषण होता है, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट। ये दृष्टांत देकर के बताया है कि जैसे भूत है, उस भूत की वजह से किसी के शरीर में भूत आता है, व्यंतर देव आते हैं, उसका भी वर्णन शास्त्रों में है। इसलिए वो बात बिल्कुल झूठी नहीं है। स्वर्ग के देव, देव गति के देव, देव गति के देव, जो चार प्रकार के देव है, उनमें व्यंतर देव है। वो व्यंतर देव आकर के किसी के अंदर वो वास भी करे, ऐसा हो सकता है। और शास्त्रों में ये लिखा है। यहाँ तक कि इस प्रकार से भी शास्त्रों में लिखा है कि जो देव है, वो देव किसी न किसी प्रकार से रूप धारण करके जिन शासन की प्रभावना भी कराते हो, तत्व का प्रचार कराते हो, कुछ न कुछ उसके कारण है। मगर मैं आपको पहले से ही कर्तृत्व के नशे में है, इसलिए मैं आपको उस बात की ओर लेकर नहीं जाना चाहता। मुझे आपको बताना है वो जो भूतावेश जो भूत सवार है, तो उस समय ऐसा होता है कि जो नहीं होता है उसको भी वह देखने लगता है, जो वहां पर है ही नहीं, मगर वो नशे में ऐसा है। शरीर है, तो ये शरीर का भूत सवार, मेरे पास में शरीर है, परमाणु मैंने ग्रहण किए हैं, इन परमाणुओं को कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। रंच मात्र भी विशेषों में जाना अब बंद कर दो। रंच मात्र भी, ये चैतन्य परमात्मा, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार जब तुम सोचते हो ना इस प्रकार से, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, उस समय इतना गहराई में मिथ्यात्व दृढ़ होता जाता है। इसलिए मैं आप परमात्माओं से कहता हूँ, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। हे परमात्मा, ये शरीर छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि जो मिला है वह तो छूटेगा, छूटेगा नहीं। अब तुझे यदि आत्मार्थी होना है, तो एक ही कि यह ज्ञान है, बस ज्ञान है, ज्ञान है। देह को धारण करने वाली बात वहां उठा ही मत। जब तू अंतर में लीन होना चाहता है ना, तभी तो तुझे शुद्ध चैतन्य सत्ता तेरे 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 संस्कार में दृढ़ होगी। संस्कार कैसे बनेंगे? तो देह के जोर से विचार करेगा, उससे संस्कार संस्कार दृढ़ होंगे। उसे तो देह के संस्कार दृढ़ होते हैं कि ये शरीर है, शरीर छूट जाएगा, इस पृथ्वी से मिला है तो पृथ्वी तो वापस ले लेगी। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ गई? संयोग पर। संयोग मिला है तो वियोग हो जाएगा। और एक बात याद रहे, जब तक संयोग वाली दृष्टि से तत्व विचार चलता है, तब तक स्वभाव की अनुभूति होती ही नहीं है। फिर से मैं बोलूं, जब तक संयोग वाली दृष्टि से तत्व विचार चलता है, तब तक स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट नहीं होती है और स्वभाव की अनुभूति भी नहीं होती है।
ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है ना, ये ज्ञान है ना, ज्ञान है ना, ज्ञान है ना। ये दीवानगी इस तरह से आती है भगवान, संयोगों में, संयोगों में घटित करने से दीवानगी नहीं आती है। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। वहां से तो तू यहाँ तक बैठा, बस इतना ही है। राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार, मरना सबको एक दिन अपने अपने बन। ये विचार करने से तू यहाँ सुनने के लिए बैठेगा, मेरे अंदर में प्यास जगेगी, मगर उसका नाम पानी नहीं है। पानी का जो अनुभव है उसको तो प्यास के साथ में जोड़ मत। प्यास है, उसमें तड़प है, और पानी की अनुभूति में तड़प बिल्कुल नहीं है। जहाँ प्यास है वहां पर गला सूखता है, और जहाँ पानी की अनुभूति हुई वहां तृप्ति है। तो जैसे ही परिवार में, मित्रों में, दुकान में, घर में, रिश्तेदारों में तुम्हारे अंदर संघर्ष चलता होगा, किसके घर में नहीं चलता? पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी नजदीक में आए उनके साथ में ये सब विवाद चलता होगा। ये संसार क्षण भंगुर है। यहाँ पर सब लोग स्वार्थ के सगे हैं। बस ठीक है, अब उसको बहुत ज्यादा लंबा ना मत, मेहरबानी करके उसको ज्यादा मत लंबाना। इसके लिए, क्योंकि समय इतना अल्प है, और संयोग के जोर से ही यदि चिंतन करता रहा तो स्वभाव का भाव ग्रहण करने के लिए जो गहराई में जाना है वह नहीं जा पाएंगे भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, स्वभाव पर आ। स्वभाव, 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 ये स्वभाव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ध्रुव ध्रुव, ध्रुव ध्रुव, ध्रुव ध्रुव, ध्रुव ध्रुव। बस ये स्वभाव अनुभव में आता हुआ, क्योंकि जिसको तू प्रधानता देता है फिर तुझे वही अनुभव में आता, वही अनुभव में आता है, और वह सत्य है। फिर तुझे एक बात यह भी कहूं कि जब तेरा स्वभाव पर जोर इतना इतना जोर आएगा तो पर की प्रधानता छूटती जाएगी। पर की प्रधानता छूटने की वजह से, जो तू कल क्या होता था, कि तू कल तेरे साथी, तेरे मित्र, तेरे रिश्तेदार, तेरे सहाध्यायी, उनके साथ में तू तत्व की चर्चा करने के लिए बैठता था। अब क्या हुआ? अब तुझे चर्चा करना भी सुहाता नहीं है। अब तुझे उसमें भी अपना समय बर्बाद करने जैसा लगता है कि बस नहीं, अब मुझे कहीं विवाद में भी नहीं पड़ना है, न वाद न विवाद। अब तो बस ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मन की बात कहता है तो एक व्यक्ति तूने अपने पास में रखा, जिसको तू अपने हृदय की बात कहता है। और हृदय की बात का मतलब कि जो तेरी साधना में कहाँ तो अटक रहा है, एक सदगुरु, इसके अलावा तो किसी से कुछ नहीं कहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मानो तू बहू है और तूने सास को ये बताया कि बस मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, यही मस्ती चल रही है, ध्रुव चैतन्य हूँ, ध्रुव चैतन्य हूँ। तो उस समय तूने सास को प्रधानता नहीं दी, प्रायोरिटी सास को नहीं दी। सास सामने खड़ी है और तू ध्रुव की बड़ी बड़ी बातें करती है। और कोई भी सास ये पसंद नहीं करेगी कि मेरी बहू मेरे घर में रहते हुए इतनी परमात्मा की दीवानी हो जाए और उसकी नजरों में मैं महिमा वाली न रहूं। इसलिए कहता हूं कि ये बात घर वालों को किसी को मत बताना, मित्रों को किसी को मत बताना, क्योंकि तुम जब अंतर में अनुभव करोगे तुम्हारी दशा को एक गुरु समझेगा, वही समझेगा। और वो तो यही पहले से ही चाहता है कि तुम उन्हें प्रधानता मत दो। सास को प्रधानता नहीं दोगे, तो सास है वो विरोध करेगी, सास की नजरों में तुम गिर जाओगे। मगर जब तुम गुरु को कहोगे कि मुझे आपकी भी याद नहीं आती और ध्रुव की इतनी मस्ती में रहता हूँ, तब गुरु की नजर में गिरोगे नहीं और ऊपर चढ़ोगे। इसलिए क्योंकि उसे लगेगा कि जिस भाव से मैंने तुझे बोध दिया था,
तूने ग्रहण किया भगवान, तूने इस बोध को ग्रहण किया। हे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा स्वरूप है। हो हो, बस। हम्म, हो, हो। इसलिए परम कृपालु देव को भी जो भी बात अंतर में जो भी बात अनुभव में आती थी, जो एहसास होता था, परम कृपालु देव ने, आप वचनामृत में इतने पत्र पढ़ते हैं ने, अपनी पत्नी के नाम पर कौन सा पत्र लिखा? एक भी नहीं। वो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये भी कृपालु देव ने बात छेड़ी नहीं। मैं तुम्हारे सामने स्पष्ट कह देता हूं, संसार के रिश्ते जहां पर है, वहां तुम ध्रुव की बात करोगे ना, वो बात वहां पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए ये बात तू अंदर ही अंदर बस पचा ले। इस बात को बस, इस मुट्ठी को बंद ही रहने दे। खोल ही मत, किसी के सामने मत खोल। इस गठरी को किसी के सामने मत खोल। और स्वभाव के जोर से चिंतन कर, क्योंकि वहां से कुछ लाभ तो होगा नहीं, नुकसान बहुत है। कौन पत्नी ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति गृहस्थी बसाया हुआ सब कुछ छोड़ करके इडर के पहाड़ पर चला जाए, उत्तर सड्डा चला जाए, कावीठा चला जाए? यदि पत्नी को ये राग नहीं होता तो पत्नी आरजी का हो गई होती। पत्नी को राग नहीं होता, पत्नी को पूरा राग है। इसलिए उनके सामने ये बात जब तुम करते हो, तो फिर हालत बहुत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि जब तुम अंतर में तत्व को पचाते हुए, समझते हुए, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस किसी और के सामने बात करना नहीं है। अपनी बात अपने पास में रख। कम बोलना, चिंतन ज्यादा कर। चिंतन का ड्यूरेशन मत देख, चिंतन की गहराई देख। चिंतन का ड्यूरेशन भले तुझे 5 मिनट ही चिंतन चला हो, मगर उस 5 मिनट के चिंतन में संयोग रूप चिंतन ज्यादा था या स्वभाव रूप चिंतन ज्यादा था? फिर चिंतन में दूसरे को बताने का भाव ज्यादा आया था या खुद के अंदर में समाने का भाव ज्यादा आया था? चिंतन में पर्याय का जोर अधिक था या ध्रुव का जोर अधिक था? तो उस प्रकार से ही ये विचार करते हुए तू एनालिसिस कर, और तुझे सम्यक दर्शन, भगवान कैसे जीव को सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि स्वभाव के जोर से सम्यक दर्शन होता है। हो हो।
जब भूत सवार है, तब सच्ची बात हो तो भी वह झूठी है। इसलिए क्योंकि प्रतीति के बिना, इसमें कहा न, कोई शराबी शराबी शराब के नशे में कभी अपनी पत्नी को पत्नी कहता है और माँ को माँ कहता है। अब तो सच्चा कहा न? नहीं, क्योंकि वह भी जो कहा है उसमें भी अंदर वो मिथ्यात्व, तो अंदर झूठी मान्यता तो पड़ी हुई है। वो नशे में कुछ भी बोलता हो, नशे में कुछ भी बोलता हो, नशे में कुछ भी बोलता हो, उसे सच्चा मत समझना। इसका मतलब समझे कि जो अज्ञानी ये बोलता है, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, ये जो है ये नशे में बोलता है, इसलिए उसका अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार ये सच्ची बात नहीं है। क्योंकि नशे में बोला गया सच वह भी झूठा है। इसलिए तो मिथ्या दृष्टि को गुरु की भक्ति नहीं होती है। इतनी तो भक्ति करता है, इतना तो अहो अहो श्री सद्गुरु बोलता है। परम कृपालु देव के चरण को जब तक छुए नहीं, परम कृपालु देव के सामने बैठ करके तो वह भक्ति करे नहीं, तब तक तो पानी की बूंद भी नहीं पीता है। इतनी तो इतनी तो भक्ति है, इतना तो अहोभाव है, मगर नशे में है, सपने में है। और सपने में की गई यात्रा कहीं नहीं पहुंचाती, समय बर्बाद करती है। नींद में सो जाओ और स्वप्न देखता रहूं कि मैं परदेश चला गया। आँख खोलकर देखो, बस अपने कमरे में, अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ। सपना छूट गया। सपने में कल्पना में ये देखता कि मैं गया, यहाँ गया, वहाँ गया। तो मोह के नशे में ऐसा लगता है, मैं देह में गया, मैं विकल्प में गया। स्वभाव की अनुभूति में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान स्वभाव, हे चैतन्य परमात्मा, स्वभाव को प्रधानता दे। संयोग से चिंतन करना ये बंद कर। मोक्ष का विचार यदि तू करेगा कि जहां देह नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेंगे, उसमें भी बात वही आई, बिना देह की दशा मुझे पानी है। हो। अब तो स्वर्ग नहीं चाहिए भगवान, अब तो बिना देह की दशा मुझे पानी है। अब तो राग और द्वेष के बिना वितरागी दशा मुझे पानी है। इस प्रकार से चिंतन करेगा तो देह बीच में आता तो है ना। मुझे देह वाली दशा नहीं चाहिए, वैदेही दशा चाहिए, देहातीत दशा चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। अब तो अशरीरी होना है। स्वर्ग के देव को तो शरीर होता है, सिद्धों को शरीर नहीं है। मुझे तो अशरीरी होना है। नहीं, ये संयोग वाला चिंतन है, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व की खाई में डालेगा। मात्र स्वभाव, स्वभाव, उस समय एक ही स्वभाव, चैतन्य, 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 चैतन्य। तो उसमें जो घटित करना हुआ वो स्वभाव में घटित करना हुआ। ओ हो, स्वभाव में घटित करना तो स्वभाव में घटित कर, संयोग में घटित मत कर। ओ, संयोग में घटित मत कर, स्वभाव में घटित कर। कांच का गिलास नीचे गिर गया और फूट गया। अब जो फूटना है वो उसको फूटता हुआ कौन रोक सकता है। जब उसकी क्रमबद्ध पर्याय में उसकी योग्यता फूटने की थी तो फूट गया है।
उस नौकर पर तुम आरोप मत लगाओ, उस पर गुस्सा मत करो। उस गिलास का फूटना था, इसलिए वह गिलास फूट गया। छोड़ो ने, जाने दो ने, स्वीकार कर लो। नहीं, इस प्रकार से मत करना, वरना कर्तृत्व छूटेगा ही नहीं। जैसे ही गिलास फूटा है, गिलास के फूटते ही मैं कौन, बात यहां पर आओ तुम। वो गिलास की पर्यायों में ही तुम छानबीन करते रहते हो। गिलास का फूटना, कर्म का उदय आना, नौकर का निमित्त बनते रहना, इसके लिए ये मनुष्य भव नहीं मिला है। इन सब में घटित करने के लिए ये धर्म नहीं मिला है। धर्म मिला है कि ये सब कुछ तुम्हें दिखाई दे, मगर वहां से तुम्हारा उपयोग अब स्वभाव की ओर आ जाए। कब तक तुम ये भी मजदूरी करोगे? ये मजदूरी है। पर में करने जाना, ये तो मजदूरी है ही। ये पर संबंधी तत्व विचार यदि चलता रहे, तो भी पराये की मजदूरी ही कर रहे हैं। बस बहुत हो गया। इसलिए जब मुझे उसमें कोई 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 प्रकार की डिटेल नहीं, बस कितने उदासीन होते हो। तुम्हारे पास में बैंक से लोन देने के लिए यदि कोई फोन आता है और तुमको कहा कि बहुत अच्छा ऑफर है, तुम्हें लोन चाहिए, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कम ब्याज में आपको हम रुपये देते हैं, ले लो। और उस समय आप ये घटित करते हो, ये मेरे कौन से कर्म का उदय आया है, या तो ये फोन करने वाला निमित्त है, उदय तो मेरे ही है। ऐसा घटित नहीं करते हो। सीधा ही तुम्हारे अंदर से पहला जो अंदर से जो जोर आता है ना, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं सुननी है आपकी बात, मुझे रस नहीं है कुछ में। माने उसकी डिटेल में भी नहीं जाते हो, उसमें उदय को घटित नहीं करने चाहते। तो जब भी कोई जीवन में ऐसी तुम्हें झटका देने वाली घटना घटेगी, तो पहला काम तो हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तो पहला काम ये करना, बस पहले स्वभाव पर आ जाना। स्वभाव पर आया तो वहां नित्य नहीं रहता है। स्वभाव में कार्य नहीं। स्वभाव पर आया ना भगवान, तो स्वभाव में कार्य नहीं है। और कार्य नहीं रहेगा तो तू कर्ता किसका बनेगा? सत्ता रहेगी वहां पर। और वहां पर तू जाएगा, गिलास फूटा, कार्य है तो फिर नौकर कर्ता बनेगा, कर्म का उदय कर्ता बनेगा। और मानो बन भी गया तो वह गिलास के परमाणु ही कर्ता बन गए, क्योंकि यह परिणमति स कर्ता, तो वह कर्ता बन गए। मगर बात क्या हुई? नौकर कर्ता बना, कर्म का उदय कर्ता बना, वो परमाणु खुद कर्ता बने। ये बात तो बहुत अच्छी हो गई, मगर उसमें तेरी बात कहाँ आई? जब तक अपनी बात शुरू नहीं होती, तब तक धर्म शुरू नहीं होता। क्योंकि ये तो गिलास की बात हुई ने, तेरी बात कहाँ आई? हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारे लिए ये सचमुच ही एक 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 घड़ी, एक एक क्षण कितना 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 उपकारी है। और ऐसा कैसे 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 ये सत्संग हो रहा है। हो बस ये चैतन्य, ये चैतन्य, ओ, हो। ये चैतन्य 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 बोलने का जो प्रयोजन था वो यही था कि अपने पर तुम आए कि नहीं आए, व्यक्ति सामने है और तुम अपने पर आए। आज तक जय जिनेन्द्र बोलते थे, अच्छी बात है, तुम्हें जो बोलना है सो बोलो, मगर मैं उससे ज्यादा तुम्हें चैतन्य क्यों कहता हूँ? क्योंकि सामने आया है रमेश, और तुमने कहा जय जिनेन्द्र। हे रमेश, भले तू मेरे सामने आया, मगर मैं जिनेन्द्र भगवान को तो भूलूंगा ही नहीं। जय जिनेन्द्र। मैंने रमेश, तू भले सामने आया, मगर परमात्मा को मैं नहीं भूलता। मगर ये बात मुझे ऐसी लगती है, हे रमेश तू पराया है, एक पराये को याद न किया, मगर दूसरे पराये को याद कर लिया। इस बात में मुझे दम नहीं लगा, इसलिए मैंने तुमसे कहा
कि जब भी कोई पराया मिले, बात अपनी पर लाओ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ऐसा है भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, बात अपने पर लेकर के आ जाओ। ये गाथा में, ये भूताविष्ट शब्द का अर्थ है, जिसके अंदर भूत सवार है, उसे विवेक नहीं है, वो कुछ भी हरकत करता है, उसे पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, वो बेहोश हो गया। पागल की भांति क्या क्या बकता रहता है, क्या क्या करता रहता है, उसे पता ही नहीं है। ऐसी हालत ये दृष्टांत से बताया, जैसे भूताविष्ट व्यक्ति को पता ही नहीं है, ऐसे ही मोह के आवेश में अज्ञानी को पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ना आत्मा का पता है, न आत्मा को पहचाना नहीं है उसका पता है, न संसार का पता है, मोक्ष का पता तो बहुत दूर। और दूसरा जो है भूताविष्ट, और दूसरा है ध्यानाविष्ट। ध्यानाविष्ट का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा ध्यान करता है, किसी शिक्षक ने समझा दिया कि चल भैंसा ऐसा होता है, ऐसा भैंसे का ध्यान कर। अब भैंसा हूँ, भैंसा हूँ मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। ये ध्यान करने के लिए बैठ गया, और इतना ध्यानाविष्ट हो गया कि अपने को भैंसा ही मान लिया। तो अपने को भैंसा मानता है, तो जब भी, अब हुआ यूं, ये कमरे में बैठा है, और कमरे में गुरुजी ने उसको कहा कि तू कर ध्यान, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। तो ये ध्यान करते 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 तो भैंसा हो ही गया, भावों से तो हो ही गया। उसकी भाव दशा ही इतनी हो गई, और वहां पर उस कमरे में आग लगी, तो वो बाहर निकल ही नहीं सका। दरवाजा खुला था, निकल नहीं सका, क्योंकि जैसे ही उसने दरवाजे को देखा, उसे डर लगा, मेरे सिंह अटक जाएंगे दरवाजे पर, मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा। माने वो बात इतनी गहराई में चली जाती है, फिर वो वैसा हो ही गया है। सिंह बाहर में निकले नहीं है। मगर मैं आपको उस भाव दशा की बात कहता हूँ भगवान। ऐसे ही अज्ञानी मोह के नशे में, मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो एक अज्ञान से दूसरे अज्ञान का जन्म होता है। ये वंश, ये परंपरा ऐसी चलती है, और बीच में कोई घड़ी ऐसी आती है कि कोई ब्रह्मचारी जन्म लेता है, फिर परंपरा नहीं चलती। वो ब्रह्मचारी का नाम ही निर्विकल्प ज्ञान है, जो ब्रह्म में आचरण करने वाली, स्थिर होने वाली पर्याय है। तो भूताविष्ट हो या ध्यानाविष्ट हो, ध्यान करते करते, जैसा तुम भैंसा हूं, भैंसा हूं, भैंसा हूं, ये करते करते तुम भैंसा तो हो गए ना। तो तुम जब चैतन्य हूं या परमात्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, उस रूप में वह दशा भी ऐसी होगी। ओहो, पहला भाव तुझे क्या आ रहा है? ऐसा, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। ओ हो, पहला ओ हो, ये ज्ञान अनुभव में आया, यह ज्ञान अनुभव में आया। तो यही मैं पहला काम कौन सा करूं? बड़ी मुश्किल से मुझे अभी 1 घंटे का समय था, अभी मुझे दूसरा विमान पकड़ना है। 1 घंटे का समय था, उस 1 घंटे में अब मैं अपना खाना खाऊं या तुम्हारे साथ में सत्संग करूं। तो मैंने इस सत्संग को ही खाना बना दिया। मैंने सोचा ये सत्संग अपना, फिर पूरे दिन भर आज टाइम नहीं मिलेगा, फिर विमान में ही रहूंगा, तो ये सत्संग को खाना बना दिया। प्रायोरिटी किसको दूं मैं? भोजन करने को प्रायोरिटी दूं, उसको महत्व दूं भोजन करने को, ये सत्संग को महत्व दूं? तो फिर मैंने सत्संग को महत्व दिया, और तुमको मैसेज भेज दिया।
कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। यहाँ के हिसाब से 1 बजकर 42 मिनट पर मैंने तुमको बुलाया। प्रायोरिटी किसको दूँ? तो सामने एक थैली है मेरे पास में, उस थैली में भोजन है और दूसरे थैले में लैपटॉप है। क्या खोलूँ मैं? खाने की थैली खोलूँ या लैपटॉप की थैली खोलूँ? 2 में से कौन-सी थैली खोलूँ? किसको प्रधानता दूँ? लैपटॉप को प्रधानता देनी चाहिए ना? नहीं। जब मेरे अंदर में ये विकल्प चला, उस समय ये देह की थैली को खोल दिया और उसमें जो ज्ञान है, वो प्रायोरिटी देनी है। समय सार पर सत्संग पहले नंबर पर और भोजन दूसरे नंबर पर नहीं, क्योंकि ये दोनों पराया है। सत्संग भी पराया है, भोजन भी पराया है। ये अनुभव में जो आया ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान पूरी तरह से ये ज्ञान प्रायोरिटी पहला काम ये हो, पहला काम ये हो, पहला काम ये ज्ञान हो। हे हे चैतन्य परमात्मा, पहला काम ये ज्ञान, और फिर ये दोनों को एक और कर दे। दोनों को एक और, क्योंकि वो दोनों अलग-अलग बात है। ओ हो! ऐसा है। दोनों एक एक ही बात है, एक ही बात है। दोनों को एक और कर, क्योंकि वो पराई की बात है। तुम खाना खाओगे तो भी जीभ हिलेगी, तुम प्रवचन दोगे तो भी जीभ हिलेगी। अब जब जीभ में मैं हूँ ही नहीं, तो पहला भाव तो ज्ञान का आएगा नहीं। तुम भोजन के थैले को मत खोलना, तुम लैपटॉप के थैले को मत खोलना, तुम उस जीव को ही खोल देना। इस जीव के अंदर क्या है? हो। ये 3 लोक के नाथ परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अनुभव अनुभव स्वरूप के जोर से ही कर, और किसी के सामने ये बात मत करना। बस अपनी बात अपने पास में रखना, तड़पना मत। गुरु को सब कुछ कहना, बताना, बोलना, मौका न मिले तो लिख देना, कागज लिख देना, खत लिख देना, ईमेल लिख देना, मगर दुनिया वालों से ये बात मत करना, क्योंकि बहुत विवाद होगा, बहुत विवाद होगा, दुनिया नहीं समझ पाएगी इस रहस्य को। हे चैतन्य परमात्मा, इस रहस्य को आज मैं अधिक आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये 2 बातें, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, ऐसे जो मोह के आवेश में जो फँसा हुआ है, ऐसा जो अज्ञानी है, हो! उसमें भी ज्ञानी है, अज्ञानी में भी ज्ञानी है ना। अ का आवरण हटा दे, तो अज्ञानी में भी ज्ञानी छुपा है। ओहो! जैसे फ़िल्म के पर्दे के ऊपर पर्दा हटा दे, जैसे दर्पण के ऊपर धूल को हटा दे, तो पीछे पीछे वो स्वच्छ दर्पण है ना, ऐसे ही अज्ञानी में वो अ का आवरण हटा, तो पीछे वहाँ पर भी ज्ञानी छुपा हुआ है। वही ज्ञानी ही तू है। सो वह ज्ञानी ही तू है। ओ हो। You just realize it. समय हो गया, 2 बजकर 42 मिनट हो गई। आप सभी ज्ञान दीपक अपने स्वरूप में समाओ, ऐसी भावना पाता हूँ भगवान। आज शनिवार है ना, अभी मैं एक जगह जाऊँगा, खास करके धर्म शिष्यों को कहता हूँ, अपना धर्म सभा का सेशन रखने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि कहीं से सुविधा मिली, अनुकूलता मिली तो, और मिलेगी। भावना, 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 भाव
हमारा फिर रात के टाइम पर भी सत्संग होगा। आपके शाम का कोई भी समय हो सकता है, आप एडजस्ट करना, 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी हो सकता है। मगर धर्म शिष्यों के लिए या आज के दिन के लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना भगवान। पहली बात यही, पहले नंबर पर क्या? चैतन्य। पर्याय में घटित करना नहीं है। क्षणभंगुरता में धर्म को घटित करना नहीं है। जो घटित कर रहे हो वो ध्रुव में ही घटित करना है। और जो घटित कर रहे हो वो संसारी जनों को बोलना नहीं है, अपने अंदर ही रखना है। वो अपने अंदर ही रखा रख। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन